हैं. सर, एक वक्त था हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था. ये तब की बात है जब हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान में रहा करते, तब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था. फिर अंग्रेज आया, उसने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, फिर हमने दो कौमी नजरिया पेश किया, पाकिस्तान बन गया. अंग्रेज ने हमेशा हिंदुस्तान की कहते हैं हाथ पांव काटे हैं, पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के बीच मसला कश्मीर डाला कि दोनों कहीं आज़ादी के बाद भी एक ना हो जाए. तो सर, इंडिया और पाकिस्तान तो देखा जाए बड़े और छोटे भाई की मिसाल होनी चाहिए थी, लेकिन हम सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं. भाई चार चार जंगे कर बैठे हैं जी, उधर से नारे लगाते हैं मोदी गद्दार है, यहाँ से नारे लगाते हैं कि हिंदुओं को बाहर निकाल. तो ये जो मसला क्रिएट किया हुआ, आप मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारा ये कल्चर कभी रहा होगा नफरत वाला. देखिए जी, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इस वक्त करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, वो भी तो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे सब कर रहे हैं. तो पाकिस्तान के साथ ही कश्मीर के मामले पे इतना बड़ा क्लैश क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान और इंडिया को एक नहीं देखना चाहते. ये हमेशा हमारे मुल्क को और इनको इंडिया को आपस में लड़ाने का सोचते हैं, और ये हमेशा इसी तरह करते रहेंगे. अब ये तस्वीरें अमेरिका तो वैसे पाकिस्तान में आता नहीं, ना कोई इन्वेस्टमेंट आता है, ना बरतानिया आता है. अब ये तस्वीरें जो इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल की है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं ना. तो ये जाहिर सी बात है जी, ये इंडिया पे देखें, उनको कहते हैं हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान को कहते हैं हम आपके साथ हैं. ये बेसिकली दोगली पॉलिसी चला रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि इन हुक्मरानों को आपस में मिल बैठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए. पाकिस्तान वालों के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, इंडिया वालों को इंडिया के बारे में. अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में तजारत बहाल करते हैं, एक बिजनेस हमारा चलता है, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा. सर, इस वक्त इंडिया कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए? तजारत पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लिया, हम साए बदले नहीं जाते और हमने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया. बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल. हमेशा आपको पता है कि पुराने दौर में भी दोस्तियाँ रही हैं, तजारत रही है, और हमेशा तरक्की मुल्क जब करता है वो तजारत के साथ करता है. तो बिल्कुल हमसाया मुल्क है, हमेशा मोहब्बत प्यार और खलूस से रहना चाहिए, और मेरा ख्याल है मिल बैठ के इसका कोई हल निकालना चाहिए. पाकिस्तान में कहते हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है. हम देख रहे हैं कश्मीर में नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरकार ने इंडिया के बनाया, वहाँ पे स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वहाँ पर 5G इंटरनेट लेके आए, वहाँ पर अभी सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इन किया जाता है. जिन एरियाज़ में सर जुल्म होता है वहाँ पर फिर सरकार सहूलतें तो नहीं देती. वहाँ पे तो चाइना की तरह, जैसे चाइना मुसलमानों को जेलों के अंदर डाल रहा है, वहाँ पे रोज़ा रखने नहीं देता, मस्जिदें शहीद कर रहा है, वहाँ पे दाढ़ी रखने नहीं देता. इंडिया तो कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर पाकिस्तानियों को खूब वर्गलाया जाता है कि जहाद करो कश्मीर के नाम पर. बात यह है कि जी, जहाँ तक कश्मीर की आपने बात की है, कुछ एरियाज़ होंगे, कुछ हिस्से होंगे जहाँ पे जुल्म हो भी रहा होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जितना इसको उछाला जाता है, जितना इस मुल्क को बदनाम किया जाता है और आपस में क्लैश पैदा करने की कोशिश की जाती है. मेरा ख्याल है कि मोहब्बत के साथ अगर इसको चलाएं तो इंशाल्लाह हमारा सिस्टम, इंडिया के साथ जब हमारी तजारत चलेगी तो ऑटोमेटिक हमारा मुल्क माशी तौर के ऊपर भी मजबूत होगा और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा. सर, आपको नहीं लगता कि बाहर की दुनिया ने हम दोनों को दुश्मन बनाया? ऑब्वियस बात है, ये शुरू से साजिशें चलती आ रही हैं. पहले दौर में भी होता रहा है और अब के दौर में भी. कभी भी बाहर के जो ममालिक, अमेरिका हो गया, ये जितने भी इसराइल ममालिक हो गए, ये कभी भी नहीं चाहते कि ये एक हो, क्योंकि वो वहाँ से वार नहीं कर सकते. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान आपस में नजदीक है, तो इनका क्लैश अगर पड़ जाता है तो ये दोनों के लिए तबाही का सबब बनता है, और वो दोनों की तबाही चाहते हैं. किसी को भी वो यानी कि कामयाबी में नहीं देख सकते, खास तौर पे मुसलमानों. देखिए नाज़रीन, कितनी अच्छी उन्होंने बात की कि ये दुश्मनियाँ इस वजह से हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर आपस में बैठेंगे तो दोनों मुल्कों का भला हो जाएगा, और इंटरनेशनल लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि एशियन खित्ते में अमन आए. इस वजह से वो कश्मीर को कभी उस साइड से लड़वाते हैं तो कभी इस साइड, और हम बेवकूफ़ अपने पड़ोसियों को दुश्मन मान बैठे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. इस बारे में मिल बैठ के सोचना चाहिए, इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, इस मुल्क के अवाम के लिए सोचना चाहिए. वहाँ पे भी करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो वो हमारे दुश्मन तो नहीं है. ये क्यों पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी. दुश्मनी तो बिल्कुल भी बज़ाहिर कहना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए. इंसान को हमेशा जो उनसे मोहब्बत और खलूस का रिश्ता रखना चाहिए. हमारा हमसाया मुल्क है, एक अच्छा रिश्ता हो, खलूस का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, तो इंशाल्लाह हर तरफ खुशहाली खुशहाली.